रूह को हिला देने वाली कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को भीतर तक तोड़ देती हैं। कुछ हादसे सिर्फ सड़क पर नहीं होते, कई बार वे दिलों के भीतर गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। मक्का और मदीना की पवित्र धरती हर मुसलमान के दिल में खास जगह रखती है। वहां जाने वाले लोग अपने साथ दुआएं, उम्मीदें और कई सपने लेकर जाते हैं। किसी का मकसद खुदा से रहमत मांगना होता है, किसी का अपने गुनाहों की माफी पाना, तो किसी का बस उस दरगाह की रौनक को अपनी आंखों में कैद करना। लेकिन हर सफर मंजिल तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी किस्मत एक ऐसा मोड़ ले आती है जिससे जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। भारत से गए कुछ लोग भी ऐसी ही एक मुबारक यात्रा पर निकले थे। उनके घरों में खुशी का माहौल था, रिश्तेदारों की दुआएं साथ थीं। सबने यही कहा, अल्लाह के घर जाना, हमारे लिए भी दुआ करना। किसी को क्या पता था कि ये बातें अब कभी सुनाई ही नहीं देंगी। जिन्होंने हंसते हुए अलविदा कहा था, वही कुछ दिन बाद खबर सुनकर टूट गए। रात का समय था, बस के अंदर शांति पसरी हुई थी। सफर की थकान ने हर यात्री को गहरी नींद में ढकेल दिया था। बुजुर्गों के हल्के खर्राटे, बच्चों की धीमी सांसों की आवाज और औरतों की थकान से भरी नींद, सब मिलकर एक अजीब सी खामोशी बना रही थी। बस धीरे धीरे पवित्र शहर की ओर बढ़ रही थी। यात्रियों के मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि सुबह होते ही वे काबा की जियारत कर सकें और अपने रब से मन की हर बात कह सकें। लेकिन हर शांत रात के पीछे कभी कभी एक तूफान छुपा होता है, और इस सफर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस में एक शख्स था, शोएब। वह अपने परिवार के बीच सबसे चुप रहने वाला, शांत स्वभाव का इंसान माना जाता था। लेकिन उस रात उसे न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार बिस्तर पर करवट बदलता, आंखें बंद करता, फिर खोल देता। अंदर ही अंदर उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ ठीक नहीं होने वाला हो। उसने कोशिश की कि सो जाए, लेकिन दिल की हलचल उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। अचानक उसकी इच्छा हुई कि वह ड्राइवर के पास जाकर बैठे। यह उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था। सफर में वह कम बोलता था, किसी की नींद न खराब हो इसलिए अपनी सीट से उठता भी नहीं था। लेकिन उस रात मानो कोई अदृश्य ताकत उसे आगे बढ़ने को कह रही थी। वह धीरे से उठकर ड्राइवर के पास गया और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर भी सोया नहीं था। वे दोनों पवित्र धरती की महिमा, सफर की थकान और भारत की यादों पर बातें करने लगे। शोएब ने सोचा कि बातें करते करते शायद दिल की बेचैनी कम हो जाए, पर उसे क्या पता था कि इसी बातचीत ने उसकी जिंदगी बचा दी। रात काली चादर की तरह चारों तरफ फैली हुई थी। सड़क पर न रोशनी, न चहल पहल। दूर तक बस की हेडलाइट्स ही एकमात्र उजाला थीं। अचानक वही रास्ता मौत का मोड़ साबित हुआ। ड्राइवर की नजर सामने खड़े एक विशाल टैंकर पर नहीं पड़ी। जब उसने उसे देखा तब तक देर हो चुकी थी। बस सीधा उस टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि शोएब और ड्राइवर आगे की ओर उछल पड़े। एक तेज धमाका हुआ, फिर धुएं की पहली लहर बस के अंदर फैलने लगी। उन्हें समझ आ गया कि आग फैलने वाली है। उस पल सोचने का समय था नहीं। उन्होंने एक सेकंड भी गंवाए बिना खिड़की खोली और नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही वे कूदकर जमीन पर गिरे, अगला धमाका हुआ और बस आग के गोले में बदल गई। वह दृश्य किसी खौफनाक फिल्म जैसा था। चीखें कहीं नहीं, पर मौत हर तरफ थी। चंद सेकंड पहले जिस बस में लोग सो रहे थे, वह अब पूरी तरह जल रही थी। आग इतनी तेज थी कि अंदर बैठे यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। शोएब स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें बस पर टिकी थीं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह देख रहा था कि उसके अपने, उसका पूरा परिवार, वह लोग जिनके साथ वह इस पवित्र यात्रा पर आया था, सब उसके सामने जल रहे हैं। वह हक्का बक्का था, खड़ा था, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह कई बार कहता रहा, अगर मुझे नींद आ जाती, अगर मैं पीछे ही सोया रहता, तो मैं भी आज उन्हीं में होता। कुछ ही देर में बस सिर्फ धधकती राख बन चुकी थी। घटनास्थल पर जब सऊदी की रेस्क्यू टीम पहुंची, तब तक सब खत्म हो चुका था। बस का ढांचा काला पड़ चुका था। कोई भी अंदर से बचकर नहीं निकल पाया। यह हादसा इतने कम समय में हुआ कि किसी को चीखने का मौका भी नहीं मिला। जब सुबह भारत में खबर पहुंची तो माहौल गमगीन हो गया। चैनलों पर सिर्फ इसी हादसे की चर्चा थी। जिन घरों में हंसी थी, वहां मातम छा गया। परिवारों को एक ही सवाल सताने लगा, क्या उनके प्रियजनों के शव वापस भारत आएंगे? लेकिन जवाब उतना आसान नहीं था। जिन लोगों ने उम्रा यात्रा के लिए वीजा लिया था, उन्होंने एक सहमति पत्र साइन किया था जिसमें साफ लिखा होता है कि यदि सऊदी की जमीन पर किसी भी कारण से उनकी मृत्यु होती है तो उनका दफन वहीं होगा, भारत वापस नहीं लाया जाएगा।
अधिकतर लोग इस नियम को बिना पढ़े साइन कर देते हैं और यह नियम वर्षों से लागू है। इसी वजह से भारतीय अधिकारियों के लाख अनुरोध के बावजूद सऊदी सरकार ने शव भेजने से मना कर दिया। उनका कहना था, जब यात्री ने सहमति दी है कि मृत्यु होने पर उसे सऊदी में ही सुपुर्दे खाक किया जाए तो उसे बदला नहीं जा सकता। इस सख्ती ने कई परिवारों का दर्द और बढ़ा दिया। कई राज्य सरकारों ने मुआवजे की घोषणा की, लेकिन मौत की कीमत कहीं पैसे से पूरी होती है। शोएब के लिए यह हादसा जिंदगी के उस मोड़ जैसा था जो हमेशा उसके दिल में जख्म बनकर रहेगा। उसका कहना था कि वह बाहर से जिंदा है पर अंदर से सब खत्म हो गया है। उसके 18 परिवार के सदस्य एक ही पल में उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए खो गए। इस त्रासदी ने न सिर्फ यात्रियों के परिवारों को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल उठे कि हादसा कैसे हुआ? क्या गलती ड्राइवर की थी? क्या सड़क पर रोशनी की कमी थी? क्या टैंकर गलत जगह खड़ा था? इन सवालों के जवाब अब भी बाकी थे और इसी सच्चाई के साथ कहानी आगे बढ़ती है कि उस रात वास्तव में हुआ क्या था। रात की उस खामोशी में हुआ हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने कई परिवारों की दुनिया उलट पुलट कर दी। शोएब और ड्राइवर तो किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन उनके पीछे जलती हुई बस में दर्जनों इंसान हमेशा के लिए जिंदगी की किताब से मिट गए। यह मंजर सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता, यह दिल पर निशान छोड़ने वाली घटना थी। जब आग बुझी और बचाव दल ने बस के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें वहां सिर्फ राख, मुड़े हुए लोहे और जले हुए सामान मिले। आग इतनी भयंकर थी कि पहचान करना भी मुश्किल था कि कौन कहां बैठा था। कई लोगों के पास तो पहचान पत्र भी जल गए थे। परिजन सोच भी नहीं सकते थे कि जिन रिश्तेदारों को उन्होंने हंसते हुए रवाना किया था उन्हें आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारत में सदमा, सऊदी में खामोशी। जब यह खबर भारत पहुंची तो लम्हों में सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और हर जगह इस घटना की चर्चा छा गई। लोगों के दिलों में सवाल उठने लगे, क्या इनके शव भारत नहीं लौटेंगे? परिवार को अंतिम विदाई का अधिकार क्यों नहीं? लेकिन सऊदी के नियम कठोर थे। उनकी प्रक्रिया दशकों से चल रही है और वह किसी भी अपवाद को नहीं मानती। जो लोग उमरा करने जाते हैं उनसे यात्रा की अनुमति देने से पहले एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। उसमें साफ लिखा होता है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु सऊदी की भूमि पर होती है तो उसकी दफन क्रिया वहीं की जाएगी। वहां से शव बाहर नहीं भेजा जा सकता, चाहे कारण कोई भी हो। कई लोगों को इस फॉर्म के बारे में अंदाजा तक नहीं होता। वे बिना पढ़े हस्ताक्षर कर देते हैं। लोगों का मकसद बस इतना होता है कि जल्दी से वीजा मंजूर हो जाए और वे पवित्र यात्रा पर निकल सकें। लेकिन ठीक यही बात इस बार कई परिवारों के लिए सबसे बड़ा दर्द बन गई। भारत सरकार और परिवारों की पुकार। जब हादसे की सूचना मिली तो भारतीय अधिकारी तुरंत सक्रिय हुए। विदेश मंत्रालय ने सऊदी सरकार से बात की। भारतीय दूतावास ने भी कई कोशिशें की, लेकिन हर बार उत्तर वही मिला, नियमों में बदलाव संभव नहीं। जो लोग यात्रा कर रहे थे उन्होंने स्वयं दफन की सहमति दी थी और इस निर्णय को बदला नहीं जा सकता। कानून की इस कठोरता ने उन परिवारों की पीड़ा बढ़ा दी जिनका संसार एक ही रात में उजड़ गया था। भारत के कुछ राज्यों ने मुआवजे की घोषणा की, लेकिन मुआवजा हानि की भरपाई नहीं कर सकता। एक मां जिसने अपना बेटा खो दिया हो, वह पैसे से सुकून कैसे पाएगी? एक पत्नी जो अपने पति की आवाज सुनने को तरस रही हो, वह किस रकम से अपना खालीपन भर पाएगी? शोएब, जो अकेला जीवित बचा था, उसका दर्द तो सबसे अलग था। उसका कहना था कि उसकी जिंदगी के सारे रंग उसी रात बुझ गए। 18 लोग, उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार, सब उस आग में जल गए। उसकी आंखें तो खुली थीं, लेकिन उसका दिल हमेशा के लिए टूट चुका था। हादसा कैसे हुआ? अब सवाल और गहरे लोगों को यह समझने की जरूरत थी कि इतनी भयंकर दुर्घटना आखिर कैसे हो सकती है। इतनी बड़ी बस, इतना सुरक्षित मार्ग, फिर कैसे एक विशाल टैंकर अचानक सामने आ गया? क्या सड़क पर रोशनी नहीं थी? क्या टैंकर गलत जगह खड़ा था? या फिर ड्राइवर थका हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब अभी भी अस्पष्ट थे। ड्राइवर जिंदा तो था, लेकिन हादसे के बाद उसका मानसिक संतुलन डगमगा गया था। वह सदमे में था, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वह अकेला इंसान था जो बता सकता था कि दृश्य कैसा था, लेकिन उसकी हालत किसी बयान के लायक नहीं थी। सऊदी के अधिकारियों ने थोड़े समय में जांच शुरू की। सड़क पर लगे कैमरे, टैंकर के रजिस्ट्रेशन, बस की तकनीकी रिपोर्ट, सबको जांच में शामिल किया जा रहा था। लेकिन जो अपूरणीय क्षति हो चुकी थी उसे कोई जांच वापस नहीं ला सकती थी। सऊदी कानून के अनुसार एक हज या उमरा के दौरान मृत्यु होने पर शव वहां ही दफन किया जाएगा। 2. वीजा मिलने से पहले यात्री इस नियम पर लिखित सहमति देता है। 3. सऊदी की धरती को पवित्र माना जाता है। 4. जो लोग वहां मौत पाते हैं उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से सम्मानजनक माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पवित्र जमीन में दफन होना सौभाग्य माना जाता है, लेकिन परिवारों के लिए यह तसल्ली काफी नहीं थी। उन्हें दर्द था कि वे अपने प्रियजनों का चेहरा भी आखिरी बार नहीं देख सके। कई परिवारों ने कहा
कि वे वहां जाकर जनाजा देखेंगे, लेकिन शव को छू भी नहीं पाएंगे। भारत लाना तो असंभव था ही। शोएब की कहानी, मौत से सामना और जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा। जब शोएब को थोड़ा होश आया और वह सुरक्षित जगह ले जाया गया, तो उसे समझ नहीं आया कि वह किस तरह जिंदा बच गया। उसके पैरों में कंपन था, होंठ कांप रहे थे, दिमाग मानो सुन्न था। उसे बस एक ही बात बार बार याद आ रही थी, अगर उस रात मुझे नींद आ जाती तो मैं भी उसी बस में होता। उसके लिए बस का जलना सिर्फ एक हादसा नहीं था, वह अपने पूरे परिवार को खो चुका था। वह उन चेहरों को याद कर रहा था जो कुछ घंटे पहले हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। बच्चों का शोर, बुजुर्गों की चर्चा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अब उसके सामने बस धधकती आग थी और उसके बीच उसके सारे रिश्ते थे। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है अपनों को खो देना, और वह भी ऐसे कि आप कुछ कर भी ना पाएं। शोएब की हालत देखकर डॉक्टर भी हैरान थे कि वह सदमे में रहते हुए भी कैसे खड़ा है। सऊदी सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया। बचाव दल तुरंत पहुंचा, पुलिस ने सड़क को बंद किया और जांच टीमें मौके पर इकट्ठी हो गईं। कई देशों के नागरिक उस बस में थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह खबर फैल गई। मीडिया ने कई कोणों से इस घटना को दिखाया, लेकिन हर तस्वीर, हर रिपोर्ट परिवारों के दर्द को और गहरा कर रही थी। जिनके परिजन गए थे, उनकी फोन कॉल्स लगातार अधिकारी उठा रहे थे, लेकिन हर बार जवाब वही था, शव भारत नहीं लौट सकते। ये शब्द सुनकर कई लोग रो पड़े, कई बेहोश हो गए, कई निराशा में डूब गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा नियम उनकी जिंदगी बदल देगा। क्या यह सिर्फ हादसा था या चेतावनी? यह त्रासदी सिर्फ सड़क दुर्घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि विदेश यात्रा में दस्तावेजों को पढ़ना कितना जरूरी है। लोग अक्सर मान लेते हैं कि कागजी कार्रवाई औपचारिकता है, लेकिन कभी कभी वही कागज किसी परिवार की किस्मत तय कर देता है। हर नियम किसी कारण से होता है, लेकिन कभी कभी वही नियम इंसानों के दर्द का कारण बन जाते हैं। इस घटना ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि धार्मिक यात्राओं में यात्रियों की सुरक्षा और जागरूकता कितनी जरूरी है। इस त्रासदी ने कई परिवारों की दुनिया बदल दी। मक्का की यात्रा, जो दुआओं और सुकून के लिए थी, अचानक दर्द और सदमे की कहानी बन गई। शोएब की बची हुई सांसें भी सवालों से भरी थीं, क्यों वहीं बच गया? भारत में इंतजार कर रहे परिजन टूट चुके थे, क्योंकि उनके अपने अब लौट नहीं सकते थे। सऊदी के नियमों के अनुसार सभी का दफन पवित्र भूमि पर होना तय हो गया। आंसू, दुआएं और यादें, यही उनके हिस्से में बचा। हादसा खत्म हुआ, पर जख्म हमेशा के लिए रह गए।